नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान कैलाश राठौर इंदौर का। ये लिखते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण। तो हरे राम और हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? कहां पर भगवान राम और कृष्ण हारे थे? दोस्तों, आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। क्या होता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि के आश्रम में, जो कि एक नदी के समीप था, रमापरी आकर के नदी में जल क्रीड़ा करती है और दुर्वासा ऋषि मना करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू घोड़ी बन जा। तो वहां पर देवराज इंद्र आ जाते हैं। देवराज इंद्र दुर्वासा से उपाय पूछते हैं कि प्रभु, इसका उपाय क्या है कि ये सही हो जाए फिर से। तो कहने लगे दुर्वासा कि दियो ऋषि ने श्राप, नार ना तोरे ते टूटे और बज्जर तीन इकट्ठे है जाए जब तेरे पीछे छूटे। दोस्तों, इस बात को सुन करके इंद्र चिंतित हो जाता है और जाता है लेके उस घोड़ी को भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में कि प्रभु, आप कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि उपाय यही है कि देवता और मनुष्यों में युद्ध होना है, तो देवता और मनुष्यों में युद्ध तो मैं करा दूंगा। इंद्र कहने लगे वो किस तरह से, कि आप देखते जाइए। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण उस घोड़ी के गले में एक चुनौतीपूर्ण पत्र लिख देते हैं और लटका देते हैं। उस घोड़ी को छोड़ दिया जाता है। घोड़ी डोल रही है देश विदेश में। क्या होता है, उस घोड़ी को चुनौती को पढ़ के किसी ने भी नहीं बांधा, लेकिन राजा धंग के राज्य में जब वह जाती है तो राजा धंग घोड़ी को देखता है कि घोड़ी कितनी सुंदर है। धंग कहता है इस घोड़ी को पकड़ लो सैनिकों। तो इससे पहले धंग से ही घोड़ी कहने लगती है, ए राजा, तू मुझे पकड़ तो ले, लेकिन पकड़ने से पहले तू मुझे वचन दे दे, मैं खुद ही हाथ आ जाऊंगी तेरे, कि क्या वचन चाहिए तुझे। तो दोस्तों, पहले घोड़े बोलते थे। तो दोस्तों, इस बात से राजा धंग कहता है घोड़ी बहुत सुंदर है, मैं इसको वचन दे देता हूं कि मुझे पकड़ लेगा तो छोड़ेगा तो नहीं। राजा धंग कहने लगा, क्यों छोड़ेंगे, हम क्या पागल हो गए जो तुझे छोड़ेंगे, इतनी सुंदर घोड़ी कहां से आई। राजा धंग ने दोस्तों घोड़ी को पकड़ा और जब पत्र को पढ़ा तो माथे को पीटने लगा कि ये तो भगवान कृष्ण की नारायणी सेना और देवताओं से युद्ध करना पड़ेगा। अब तो दोस्तों, भगवान कृष्ण को इधर पता चलता है कि धंग ने घोड़ी को बांध लिया है, तो सेना भेज देते हैं धंग की सीमा की ओर भगवान कृष्ण। तो वहां से निकल जाता है राजा धंग घोड़ी को लेकर के, रोता हुआ फिरता है। जब उसे किसी ने शरण नहीं दी तो पहुंच जाता है हस्तिनापुर में और यमुना के किनारे बैठ करके रोने लगता है। इधर प्रातः काल का ही तो समय था कि पहुंच जाती है पांचाली पानी भरने के लिए। जब पांचाली ने देखा कि एक व्यक्ति प्रातः काल से ही घोड़ी को बांध करके रो रहा है, तो पांचाली कहने लगी, तू इतना बड़ा आदमी होके क्यों रो रहा है, तुझे क्या दुख है। वह कहने लगा, तू जा पानी वाली पानी, मुझे तू क्या रोने से रोकेगी। वह कहने लगी, मैं पानी वाली पांचाली, तू ये बता कि तुझे दुख क्या है। कि मेरा एक दुख है, इस घोड़ी को इस तरह से मैंने बांध लिया है, अब मुझे भगवान कृष्ण की सेना और देवता नहीं छोड़ेंगे। तो द्रौपदी कहने लगी, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, युद्ध हो जाएगा भगवान कृष्ण से और देवताओं से, क्यों मरता है तू, मैं तुझे लेके चलूंगी, मैं शरण दूंगी। तो दोस्तों, पांचाली घड़े को उठा करके आ जाती है यमुना से और पहुंच जाती है धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में। युधिष्ठिर के दरबार में पहुंच करके मटके को फोड़ देती है दरबार में और कहती है कि मटका पुराना है। धर्मराज कहने लगे, क्या हुआ द्रौपदी,
कैसा है मैं पानी लेने अब जब जाऊंगी तुझे भले ही प्यास लगती रहे, तू पहले वचन दे दे। धर्मराज कहने लगा तू किस बात के वचन मांगती है? कि मुझे वचन दे दे कि इस तरह से राजा धंग वहां बैठा है और वह रो रहा है। वह कहने लगा उसने घोड़ी को बांध लिया है, देवता और भगवान कृष्ण से कौन युद्ध करेगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को हम शरण नहीं देते। द्रौपदी कहने लगी नहीं देता है तो ठीक है, मैं तुझे पानी नहीं पिलाऊंगी। द्रौपदी वहां से आ जाती है, पहुंचती है अर्जुन के पास में। अर्जुन भी मना कर देता है, नकुल सहदेव भी मना कर देते हैं। अंत में जाती है दोस्तों भीमसेन के पास में। भीमसेन के पास में जाकर के पहुंच रही थी कि भीमसेन प्रसन्न होता है और कहता है कि आज तो मेरी छमिया मेरी तरफ आ रही है, आज तो मेरी दुल्हनिया, प्यारी सी दुल्हनिया मेरी तरफ कैसे आ रही है। तो दोस्तों भीम प्रसन्न होता है, द्रौपदी कहती है हाँ आ गया बरकोदर मेरी बातों में। तो दोस्तों भीमसेन गलवैया डाल लेता है, वह कहती है ना ना मुझसे दूर रहे। भीमसेन कहने लगा आज क्या हुआ द्रौपदी जो तू मुझसे दूर दूर जा रही है? अरे मैं दूर दूर जा रही हूं, पहले तू मुझे वचन दे तब मैं तेरे पास आऊंगी, बात करूंगी। वो कहने लगा क्या वचन लेती है? एक वचन नहीं हम तुझे 4 वचन देंगे। तो इस पर द्रौपदी कहती है वचन दे तो सही। तो वचन दे देता है भीमसेन और द्रौपदी सारी कहानी को सुना देती है। वह कहता है कोई बात नहीं, राजा धंग को हम शरण देंगे। राजा धंग से किसी ने उंगली भी लगा दी तो उससे पहले हम मरेंगे। तो राजा धंग को द्रौपदी और भीम ले लाते हैं हस्तिनापुर के किले में। अब तो राजा धंग रहने लगा हस्तिनापुर के किले में मजे में। इधर पता चलता है भगवान कृष्ण को कि पांडवों ने घोड़ी को और राजा धंग को शरण दे दी। तो इस पर भगवान कृष्ण कह रहे थे बलराम के साथ में कि पांडवों ने शरण दी है, बताओ क्या करें। तो वहां पर उनका एक नाती पौत्र सुन रहा था जिसका नाम अनिरुद्ध था कि क्या बाबा श्री यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं पांडवों को अकेला ही मार दूं। कि नहीं नहीं पुत्र, मारना नहीं है किसी को, आप तो केवल कह के आ जाओ कि आपने ये गलत किया है, और जिस जगह पर अर्जुन और भीम आ जाएं तो उस जगह बकवास मत करना, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे, तू घर को चला आना। तो दोस्तों दूत बना करके भेज देते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि उसमें अहम था अनिरुद्ध में कि कुछ पेट तो आएगा। भेज देते हैं हस्तिनापुर को और आ जाता है अनिरुद्ध हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में आता है, उसकी खूब मेहमानबाजी हुई कि भगवान कृष्ण का नाती आया है। तो दोस्तों सबसे पहले उसे अभिमन्यु ही क्यों नहीं मिल जाता है। अभिमन्यु ही 12 वर्ष का था और 12 वर्ष का ही अनिरुद्ध था। अब क्या होता है किसी को पता तो था ही नहीं। तो अचानक से बातचीत राजी खुशी पूछने के पश्चात अनिरुद्ध कहता है कि पांडवों तुमने एक गलत काम किया है और उसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, तुम मारे जाओगे, तुमने राजा धंग और घोड़ी को शरण दी है। इस पर अभिमन्यु कहने लगा ए यादव, राजा धंग और घोड़ी के बारे में बात की तो समझ लेना। वो कहता तू क्या करेगा? कि मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूं। इस प्रकार से अभिमन्यु और अनिरुद्ध में युद्ध होने लगता है। दोनों लड़ते हैं, गुट मरते हैं। तो कभी अभिमन्यु अनिरुद्ध को पटक ले, कभी अनिरुद्ध अभिमन्यु को पटक ले। लड़ते लड़ते 15-20 मिनट हो गए कि वहां पर अर्जुन चला आया। अर्जुन कहता है ए छोड़ाओ, काहे लड़ रहे हैं? दोस्तों इस बात को सुनकर के दोनों बच जाते हैं। वह कहता है अनिरुद्ध पांडवों तो मैं देख लूंगा, मैं जा रहा हूं, तुमने धंग को शरण दे दी है और बाबा से कहूंगा कि पांडवों ने जबरदस्ती बांधी है उस घोड़ी को और वो तो लड़ने की कह रहे हैं। अर्जुन कहने लगा कि भाग जा और कह देना तेरे बाबा से, जा वो जो कुछ करे जो कर लेगा। दोस्तों ऐसा सुन करके अनिरुद्ध वापस द्वारिका में आ जाता है, सुना देता है सारा हाल भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण 3300 करोड़ देवताओं को बुला लेते हैं, नारायणी सेना को भी इकट्ठा करते हैं और आक्रमण करने पहुंच जाते हैं हस्तिनापुर पर। इधर क्या होता है, पांडवों ने सोच लिया कि अब तो युद्ध होना है।
तो उन्होंने भी अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण दे दिया और जाकर के महाराज धृतराष्ट्र को भी एक पत्र दिया युधिष्ठिर ने जाकर के। संजय ने पढ़ के सुनाया, दुर्योधन भी बैठा था। तो दुर्योधन मना करने लगा, लेकिन माता गांधारी ने कहा कि ए दुर्योधन, तुझे पता नहीं कि कृष्ण तेरा कितना शत्रु है, और जब पांडव उसके विरोध में हो जाएंगे तो हमारा काम सरल हो जाएगा। ठीक है, इस युद्ध में तुम पांडवों की ओर से लड़ो। दोस्तों, पांडवों के साथ में कौरव भी हो जाते हैं। अब तो बहुत बड़ी सेना हो जाती है हस्तिनापुर वालों की। इधर 3300 करोड़ देवताओं को लेकर के भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं युद्ध के मैदान में और कहते हैं, अरे भाई, मैं एक बार और समझा रहा हूं, पांडवों ये घोड़ी लौटा दो, राजा धंग को शरण मत दो। लेकिन भीमसेन और अर्जुन कहते हैं कि हम तुझे घोड़ी नहीं दे सकते, घोड़ी तो हम युद्ध के पश्चात ही देंगे। दोस्तों, युद्ध होने लगता है। जब युद्ध का कोई निपटारा नहीं होने लगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इतनी बड़ी सेना है, मैं सुदर्शन चक्र से सभी को काटता हूं। तो सुदर्शन चक्र चला दिया भगवान कृष्ण ने। भीमसेन ने देखा कि युद्ध का तो निमंत्रण तो मैंने ही दिया है, तो भीमसेन ने अपनी गदा को छोड़ दिया दोस्तों, जिससे सुदर्शन चक्र और गदा आकाश में लड़ने लगे। इधर इंद्र ने देखा कि ये रुकने वाले नहीं है, वज्र का प्रयोग कर दूं, तो वज्र छोड़ देता है देवराज इंद्र। तो अर्जुन ने देखा कि ये वज्र तो सेना को समाप्त कर देगा, तो उसने क्या किया दोस्तों, चला दिया अपना ब्रह्मास्त्र। अब तो ब्रह्मास्त्र और वज्र, गदा और चक्र लड़ने लगे आकाश में। बड़े आराम से युद्ध हो रहा है। संध्या का समय हो गया, सेनाएं लौट चुकी थी शिविर में, लेकिन कोई जनहानि खास नहीं हुई दोस्तों। तो अब क्या होता है, देवता घबराने लगते हैं कि ये तो सृष्टि प्रलय होगी। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि इसको तो मैं रोक दूंगा, लेकिन द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी पहुंच जाती है कि द्रौपदी देखिए क्या हो रहा है, ये सृष्टि प्रलय होगी। भगवान से कहने लगी द्रौपदी, तुम ही रोको इसको। तो भगवान कृष्ण बुला लेते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी कहते हैं, इन अस्त्रों को तो मैं पकड़ लाऊंगा, लेकिन मुझे झेलेगा कौन। अब वो कहने लगा, भगवान कृष्ण कहने लगे कि भीमसेन ही झेल सकता है हनुमान जी को, वही है तुम्हारा भाई। तो वो कहने लगे कि भीमसेन को बुलाओ पांचाली। पांचाली कहने लगी कि पहले हार लिख दो। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कलम बुद्ध का लेकर के लिख दिया कि पांचाली, हम तुमसे हार गए, इस युद्ध में हार गए, तुम्हारी भक्ति से हार गए। तो दोस्तों, वहां पर भगवान कृष्ण हारे थे, श्रीमान कैलाश राठौर जी। तब से हरे कृष्ण कहने लग गए। इसके पश्चात दोस्तों दूसरी कहानी हम सुनाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। क्या हुआ कि काशी का राजा, उसके राज्य में विश्वामित्र जी पधारे थे कि उन्होंने अपमान कर दिया विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र से निश्चिंत था काशी का राजा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विश्वामित्र भगवान राम का गुरु है। आ जाते हैं विश्वामित्र जी और राम से कहते हैं कि राम, तेरे होते हुए मैंने अपमान झेला है। भगवान राम कहने लगे कि किसने तुम्हारा अपमान किया? कि काशी के राजा ने किया। तो आप क्या चाहते हो कि उसे मृत्युदंड दे दो? कि ठीक है, प्रातःकाल होते ही हम काशी के राजा को मार देंगे। इधर दोस्तों, जब उसे पता चलता है कि वह तो भगवान राम का गुरु है, उसका अपमान किया है, तो दोस्तों उसे नारद जी बता देते हैं कि मां अंजना तुम्हारी रक्षा कर सकती है। तो काशी का राजा भागता है और सुमेरु पर पहुंच जाता है और पैर पकड़ लेता है माता अंजना के। माता अंजना कहती है, भाई तुम कौन हो, मेरे पैर छोड़ दो। कि ना माँ, पहले मुझे वचन दे दो कि जब तुमने माँ कहा है तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ। कि ठीक है, वचन दे दिए कि माँ अब मेरी रक्षा करो। इस तरह से बात है, मेरा भगवान राम से कल युद्ध होगा और वो मुझे मार देंगे। कि ठीक है, तुमने किया तो गलत है, लेकिन मैं मेरे पुत्र हनुमान को बुलाती हूँ। तो हनुमान के लिए पुकारती है अंजनी। तो क्या होता है, हनुमान जी पहुंच जाते हैं सुमेरु में। हनुमान जी को यह पता भी नहीं था कि इधर क्या हुआ और इधर क्या हुआ, बीच में से ही जा रहे हैं। पहुंचते हैं, लेकिन अंजना बोलती नहीं है, हनुमान जी से मुंह फेर लेती है कि मां आज क्यों नहीं बोल रही हो? कि मैं बोलूंगी तब, पहले मुझे वचन दे दो। हनुमान जी वचन दे देते हैं। तो कहती है कि तुम
मेरे इस शरणार्थी को बचाओगे या नहीं बचाओगे? कि जो मेरी मां का शरणार्थी है उसे कौन मार सकता है, उसकी रक्षा मैं करूंगा, मैं वचन देता हूं। हनुमान जी वचन दे देते हैं दोस्तों। अब जब पता चलता है भगवान राम को, तो वहां पर उस राजा को लेकर के काशी के को समुद्र के तट पर आ जाते हैं हनुमान जी। इधर भगवान राम और विश्वामित्र जाते हैं, तो कहते हैं कि इसकी रक्षा तो हनुमान कर रहा है। तो दोस्तों भगवान राम बाण चलाते हैं और जय श्री राम कह करके रोक देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कहने लगे वचन तुम्हारा है तो प्रभु वचन मेरा भी है। राम भक्त जिसकी रक्षा करे और जो भी हनुमान जिसकी रक्षा करे उसे कौन मार सकता है, खुद राम भी नहीं मार सकते। तो इस तरह से हार जाते हैं। जब विश्वामित्र ने देखा कि इसमें तो हार होने वाली ही नहीं है, तो विश्वामित्र ने कहा कि इसको क्षमा कर दो राम। जब उसका क्रोध जाता रहा तो भगवान राम कहने लगे आज से हनुमान जी तुम जिसकी रक्षा करोगे उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो उस जगह पर भगवान राम ने हार मान ली थी हनुमान से। तब कहते हैं हरे राम। तो श्रीमान कैलाश राठौड़ जी हरे राम और हरे कृष्ण ये उस समय से कहते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन हमने आपको प्रामाणिक कथाएं सुनाई हैं। इस कारण से भगवान राम और भगवान कृष्ण की हार इन जगहों पर हुई है। अन्यत्र जगह पर हुई होगी तो वह भी हम आपको किसी वीडियो में बता देंगे। मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।